अगर आप भी सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना सीखना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम जानेंगे द यूनिवर्स के बारे में। और द यूनिवर्स के अंदर आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। तो जैसे ही हम अगर सौर मंडल कहें तो सौर मंडल का चैप्टर का नाम लेते ही आपको ये प्रश्न बनेगा कि आखिर ये सौर मंडल होता क्या है, सौर मंडल कहते किसको। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि सौर मंडल कहते किसको है, सौर मंडल होता क्या है। तो देखिए, सौर मंडल जैसा कि आप शब्द देख पा रहे हैं, सौर का मतलब सूर्य होता है और मंडल का मतलब परिवार होता है, उसका परिवार। यानी कि सूर्य के परिवार को हम कहेंगे सौर मंडल, सूर्य के परिवार को हम कहेंगे सौर मंडल। जैसे कि आपके घर में कोई बड़े आदमी होते होंगे, पापा जैसे दादा, वो मुखिया होते होंगे आपके घर का। उसी तरह से जो सौर मंडल है ना दोस्तों, इसका मुखिया है सूर्य। और अगर बात करें तो सबसे बड़ा भी है, इसलिए सूर्य जो है इस परिवार का मुखिया है और सूर्य के परिवार के हम कहेंगे सौर मंडल। बड़ा है इसलिए सौर मंडल का नाम इसके अनुसार चलता है, सूर्य के नाम पर चलता है। आपके घर में कोई अगर बड़ा होगा तो आपके परिवार का नाम उसके अनुसार पर चलता होगा। दोस्तों सौर मंडल सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। इसका एक और उदाहरण अगर देना चाहते हैं, एक और डेफिनेशन देना चाहते हैं तो इस तरह से दे सकते हैं कि हमारा सूर्य जो है जिस आकाशगंगा में उसको मंदाकिनी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आकाशगंगा में सूर्य और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि के समूह को हम कहेंगे सौर मंडल। हम क्या कहेंगे दोस्तों, सौर मंडल। अब देखिए सौर मंडल आप लोग जान गए। आगे देखिए सौर मंडल किसे कहते हैं आप लोग जान गए। तो सौर मंडल में हम सबसे पहले जब सौर मंडल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें सूर्य से भेंट होता है, इसलिए सबसे पहले हम जानकारी लेंगे सूर्य की, उसके बाद ग्रहों की जानकारी लेंगे। दोस्तों सबसे पहले सूर्य की अगर जानकारी लें तो सूर्य आखिर होता क्या है, सूर्य के बारे में क्या क्या फैक्ट्स बन सकते हैं, ये सारा चीज आप लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए सूर्य, सबसे पहले तो सूर्य एक तारा है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि सूर्य क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि सूर्य थोड़े ना तारा होता है, तारा तो छोटा होता है, उजला होता है। लेकिन दोस्तों तारा का जो गुण है ना, तारा उसी को कहेंगे जो ऊष्मा और प्रकाश देगा। क्या सूर्य ऊष्मा और प्रकाश नहीं देता है? देता है ना, इसलिए सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। ये चीज याद रखिएगा। और एक और प्रश्न आपका, एक और जो बात याद करना है दोस्तों वो है कि सूर्य जो ऊर्जा देता है, जो प्रकाश देता है, उसमें नाभिकीय संलयन एक क्रिया होती है और ये नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा ही सूर्य ऊर्जा और ऊष्मा देता है। दोस्तों नाभिकीय संलयन में होता क्या है कि हाइड्रोजन के दो अणु मिल करके एक हीलियम के बड़े नाभिक का निर्माण करता है और साथ साथ ऊर्जा प्रदान करता है। यही ऊर्जा जो हम सूर्य में देखते हैं, यही क्रिया का कारण है। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है और नाभिकीय संलयन के कारण ही दोस्तों सूर्य जो है ऊष्मा और प्रकाश देता है। अगर ये नाभिकीय संलयन की क्रिया सूर्य में होना बंद हो जाएगा तो सूर्य की डेथ हो जाएगी, सूर्य मर जाएगा। जैसे कोई आदमी का होता है ना कि 60-70 साल जिंदगी है, जिया मर गया, उसी तरह से हमारे सूर्य का भी जिंदगी है भाई। सूर्य का भी लाइफ है, पता है कितना साल का? हमारा वैज्ञानिक लोग बताया है, सर्च किया है कि सूर्य का जो आयु है वो है 5 मिलियन वर्ष। 5 मिलियन वर्ष हमारे सूर्य की आयु है। 5 मिलियन वर्ष जैसी होगा ये क्रिया होना बंद हो जाएगा और जब क्रिया होना बंद हो जाएगा तो सूर्य की मौत हो जाएगी। सूर्य की क्या हो जाएगी दोस्तों? मौत हो जाएगी। ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। और सूर्य के बारे में अगर और जानने की कोशिश करें तो और जान पाएंगे कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में है। सूर्य सौर मंडल के कहाँ है? केंद्र में है और बाकी ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। आगे फैक्ट्स जानना चाहेंगे तो सूर्य की जो व्यास होता है दोस्तों वो 13,90,000 है। 13,90,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। अगर व्यास से आप परिचित नहीं है तो थोड़ा सा जान लीजिएगा, फिर हम जब ब्रीथ चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि व्यास आखिर होता क्या, त्रिज्या आखिर होता क्या। देखिए मान लीजिए ये सूर्य है, ऊपर पढ़े, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य है, गोल है तो केंद्र तो होगा ही, तो केंद्र है। तो अगर हम यहां पर से, ये इसको परिधि कहते हैं, अगर हम परिधि से केंद्र तक गुजारते हुए यहां तक आए तो इसी को यहां से अगर यहां नापे हैं तो इसी को हम कहेंगे व्यास। सूर्य को भी यहां से यहां नापे तो व्यास निकला और व्यास है 13,90,000 किलोमीटर लगभग। और देखिए
आगे की बात करें, और एक बात और दोस्तों, ये जो 13,90,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है ना, इसी की तुलना अगर पृथ्वी से कर लें तो सूर्य जो है ना पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। 109 गुना बड़ा है दोस्तों। कहां, किससे? पृथ्वी से, व्यास में। और एक बात करें ना, पृथ्वी बड़ा है कि सूर्य बड़ा है, बहुत बार प्रश्न आपको देखता लगता होगा कि पृथ्वी तो इतना बड़ा है, सूर्य तो छोटा दिखाई देता है, तो छोटा होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, असल में आपका सूर्य बड़ा है। देखिए, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट का गेंद देखे होंगे, तो क्रिकेट का गेंद और राई देखें, राई का दाना, ये देखिए, क्रिकेट का गेंद सूर्य है और राई का दाना हमारा पृथ्वी है। इतना अंतर है सूर्य और पृथ्वी के आकार में। तो समझ गए दोस्तों। तो सूर्य जो है ना पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है व्यास में। पृथ्वी अगर राई की दाना है तो हमारा सूर्य क्रिकेट का गेंद है। समझ में आ गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे अगर चले तो सूर्य से और घटना क्या क्या हो सकती है। सूर्य जो है, सूर्य में मुख्य रूप से दो गैस पाया जाता है, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। ये दो गैस मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा छोटा मोटा कुछ अगर थोड़ी मात्रा में गैस पाई जाती है तो पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम ही गैस हमारे सूर्य में पाया जाता है। और आगे की अगर चर्चा करें दोस्तों, तो ये हमारे सूर्य जो है ना, इसका प्रकाश सूर्य और पृथ्वी के देखें तो सूर्य का जो प्रकाश हमारे धरती पर आती है, इससे आने में समय लगता है 8.3 मिनट या कहीं कहीं 8.21 मिनट या कहीं कहीं 8.16 मिनट का समय देता है दोस्तों। इसलिए दोस्तों, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है ना, कभी कभी घटते बढ़ते रहता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी तो चक्कर लगा रही है, चक्कर लगाते लगाते थोड़ा सा घट बढ़ ही जाता है। इसलिए जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में समय थोड़ा सा कंफ्यूज है। इसलिए आप लोग 8.3, 8.21, 8.16 के मध्य में ही अगर प्रश्न आए तो मारने की कोशिश कीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगर और आगे बात कर लें तो ये हो गया सूर्य के बारे में। और अगर सूर्य के बारे में कुछ देखना चाहे तो देख पाएंगे दोस्तों कि सूर्य का जो वायुमंडल है वो मुख्य रूप से 3 परत में विभाजित है। सूर्य का जो वायुमंडल है दोस्तों, वो मुख्य रूप से कितने परत में? 3 परत में। सबसे बाहर परत को, है ना, सबसे बाहर परत को हम कहते हैं किरीट। क्या कहते हैं दोस्तों? किरीट, या इसको हम कोरोना भी कहते हैं। अभी तो कोरोना का समय चल ही रहा है, कोरोना भी कहते हैं। थोड़ा सा मध्य वाले भाग को हम कहते हैं वर्णमंडल। कौन मंडल? वर्णमंडल। और उसके अंदर वाला भाग को हम कहते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। और ये सूर्य में कभी कहीं धब्बा दिखाई देगा, इसको कहते हैं धब्बा, सूर्य धब्बा या सूर्य कलंक कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और जब सूर्य के जब केंद्र है ना, उसको हम क्रोड कहते हैं। मुख्य रूप से 3 ही है, लेकिन ये सब जो है ना अलग है, इसको ध्यान में उतरा, क्रोड कहते हैं। और ये धब्बा है। अगर हम इसकी सूर्य में इतना सारा भाग है तो उसका तापमान भी अलग अलग होता होगा। तो देखिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा दोस्तों कि हमारा सूर्य का जो तापमान है कोरोना के जगह पर 2700 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। और वर्णमंडल में जो है आपका 32,400 डिग्री सेल्सियस है। और प्रकाश मंडल में की बात करें तो 6,000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। अगर हम सूर्य कलंक की बात करें तो यहाँ पे सूर्य का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। और क्रोड की बात करें तो सबसे अधिक तापमान क्रोड पे होता है ना, यहाँ पे होता है 15 मिलियन, यानी कि 1,50,00,000। 15 मिलियन आपका क्रोड पर सूर्य का तापमान होता है। क्रिएट पर 2700 और वर्णमंडल पर 32,400, प्रकाश मंडल पर 6,000 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपका सूर्य का तापमान अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है दोस्तों। आगे देखिए, और सूर्य के बारे में फैक्ट्स जो बन सकता है दोस्तों, देख लीजिएगा थोड़ा। सूर्य से एक फैक्ट बनता है सूर्य ग्रहण। आप लोग नाम सुने होंगे, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है? देखिए, हमारा पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है, चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है, जो पृथ्वी का उपग्रह है, आगे हम पढ़ेंगे। ये देख लीजिए, ये मान लीजिए सूर्य है और ये मान लीजिए पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। और पृथ्वी का जो चक्कर लगा रहा है दोस्तों, वो है चंद्रमा। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। और ये चक्कर लगाते लगाते दोस्तों, चक्कर लगाते लगाते
सूर्य और चक्कर लगाते लगाते चंद्रमा कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक नहीं जा पाता है। सूर्य जो है ढप जाता है, और ढपने की क्रिया को ही हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। याद कैसे कीजिएगा सूर्य ग्रहण? इसका डिफिनेशन है कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब लगता है सूर्य ग्रहण। तब क्या लगता है दोस्तों? सूर्य ग्रहण। और आपको पता है कि जब सूर्य ग्रहण दो तरह के होता है, पहले पूर्ण तरह से भी लग सकता है और आधा तरह से। तो जब पूर्ण तरह से सूर्य ग्रहण लगता है तो उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब थोड़ा मना लगता है, आधा अधिकांश लगता है, तो उसको आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए, मुख्य रूप से आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में से पढ़ना है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है ना दोस्तों, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, यानी कि पूरा जब सूर्य झप जाता है, तो इसके किनारे से कुछ कुछ प्रकाश निकलने लगते हैं। कुछ कुछ प्रकाश जो निकलते हैं, इसी को हम किरीट कहते हैं, जो अभी आपने पढ़ा, किरीट कहते हैं, कोरोना कहते हैं, कोरोना कहते हैं। और जब सूर्य ग्रहण लगता है ना, तो सूर्य ग्रहण के समय इसी किनारे से प्रकाश निकलता है। और आपको कहा जाता है, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा सलाह दिया गया है कि जब सूर्य ग्रहण लगा हो तो हमें सूर्य को सीधी ओर से नहीं देखना पड़ता है, नहीं देख सकते, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, पराबैंगनी किरणें निकलती है दोस्तों। और यही पराबैंगनी किरणें हमारे आंखों के लिए हानिकारक है, जो हमें अंधापन भी प्रदान कर सकता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय हम सूर्य को सीधी तौर से नहीं देख सकते। ये हमारे वैज्ञानिकों का सलाह है, नहीं देखना, ऐसा वैज्ञानिकों को सलाह है, क्योंकि अंधापन का हमें दुख झेलना पड़ सकता है फिर। ठीक है, आप समझ गए दोस्तों? अगर और आगे की बात करें तो सूर्य से क्या क्या फैक्ट्स बन सकता है, तो सूर्य से और क्या फैक्ट्स बन सकता है? सूर्य ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण, फिर एक सूर्य लगभग एक थोड़ा सा और है, उसको आप समझिएगा, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग आखिर क्या होता है? तो पता है दोस्तों, ये डायमंड रिंग जो है ना, ये भी जो है घटना होता है सूर्य ग्रहण के समय ही, सूर्य ग्रहण के दौरान होता है। ये डायमंड रिंग का जो घटना है सूर्य ग्रहण के दौरान ही होता है, ना सूर्य ग्रहण के पहले ना सूर्य ग्रहण के बाद, बल्कि सूर्य ग्रहण के दौरान ही डायमंड रिंग होता है। होता क्या कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो आपको पता है ना, किनारे से प्रकाश निकलता है, तो किनारे से एक रिंग का जो समूह दिखाई देता है। उन्हीं समूह में से एक रिंग को, जो बहुत चमकदार, बहुत तरह का उसमें गुण पाया जाता है, उसी रिंग को हम कहते हैं डायमंड रिंग। उसी रिंग को क्या कहते हैं दोस्तों? डायमंड रिंग। और यहां से आप इसी बात को केवल ध्यान रखिएगा कि डायमंड रिंग सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाली घटना है, न सूर्य ग्रहण के पहले न सूर्य ग्रहण के बाद होगा, बल्कि सूर्य ग्रहण के समय ही, सूर्य ग्रहण के दौरान ही होने वाली ये घटना है। ये बात को आप समझ गए दोस्तों? डायमंड रिंग समझ गए। और सूर्य के बारे में अगर आपको इफेक्ट्स होगा तो हम देखेंगे लगभग आपका सूर्य खत्म हो गया। सूर्य के अगर आगे की बात करें तो आप लोगों को पता है कि सूर्य हमारे सौरमंडल के एकदम केंद्र में है। देखिए, जैसा कि हम आपने चित्र बनाने की कोशिश की हूं कि सूर्य जो है एकदम केंद्र में है और बाकी जो ग्रह है आपका चक्कर लगा रहा है। एक बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ग्रहों का नाम ना आप सीरियली वे में याद रखिएगा। ऐसे आपको पूछ भी देता है कि ग्रहों का आरोही क्रम बताएं, ऑप्शन दे देता है। ऐसे आप याद रखिएगा, ग्रहों का नाम 8 ग्रह है। आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह, पहला बुध। पहला कौन सा है? बुध। पहला बुध, जिसको हम मरकरी कहते हैं, लिखा हुआ है मरकरी। पहला बुध है। उसके बाद शुक्र है। देखिए, पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और बीच में आपका जो है पट्टी है क्षुद्र ग्रह की। आगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपको सीरियली वाइज याद रखना है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, और उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर हम पहले की बात करें तो पहले हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह थे, जिसका एक ग्रह का नाम, उसका नाम है, पता है क्या? प्लूटो नाम है। ये इसको प्लूटो को मिला दें तो हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह पहले थे, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया ग्रह से, क्योंकि ग्रह का जैसा मुखड़ा नहीं था, इसका ग्रह के जैसा थोपड़ा नहीं था, ग्रह का गुण नहीं था। और जिसके ग्रह का गुण नहीं होगा, जैसे हम आदमी हैं, अगर किसी आदमी का हमारे जैसा चेहरा नहीं मिल रहा है तो उसको हम अलग कर दें कि आदमी नहीं भाई, ये जानवर है, दूसरे तरह। तो इसी तरह से प्लूटो जो है ना,
प्लूटो के अंदर भी ग्रह का गुण नहीं था, ग्रह के जैसा ही नहीं दिखता था, इसलिए इसको हटा दिया ग्रह की श्रेणी से। तो जब 9 में से 1 घट गया तो हमारे अभी सौर मंडल में ग्रह की संख्या है 8। कितने दोस्तों? 8। और 8 को हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा ग्रह आता है बुध। कौन सा ग्रह आता है? बुध। अब बुध के बारे में हम चर्चा करेंगे। बुध से कौन कौन सा फैक्ट्स बन सकता है ये हम जानेंगे दोस्तों। देखिए प्रश्न आता है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो देखिए सूर्य से सबसे भीरी में ग्रह, सूर्य के सबसे पास में ग्रह है बुध। तो ये जो है ना बुध से सबसे पहला फैक्ट है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है हमारा बुध। अगर आपसे पूछे कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो हमारा बुध ये जो है सबसे छोटा ग्रह भी है, सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। और एक बात इससे आ जाता है कि जो हमारा बुध है ना, इस सूर्य का परिक्रमा मतलब समझते हैं ना, जैसे ये बुध है तो मान लीजिए सूर्य है और ये हमारा बुध है, तो सूर्य का परिक्रमा मतलब सूर्य का घूमना, सूर्य के चारों तरफ घूमना ही परिक्रमा कहलाता है। हाँ, तो ये सूर्य जो है, सूर्य का एक परिक्रमा दोस्तों करता है पूरा 88 दिनों में। कितना दिन में? 88 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा करता है हमारा बुध। और ये अपने अक्ष पर, यानी कि अगर ये बुध है तो अपने अक्ष पर घूमा तो कितना दिन में घूमता है पता है? 59 दिनों में। 59 दिन में। कितना दिन में? 59 दिन में। अगर और आगे बात करें तो सूर्य बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है, उपग्रह की संख्या इसका नहीं है। इतना आपको याद रखना है बुध में। क्लियर है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य का जो एक परिक्रमा 88 दिनों में और अपने अक्ष पे 59 दिनों में घूम लेता है और इसका कोई उपग्रह अपना नहीं होता है। ये बुध के बारे में फैक्ट था दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। आगे चलते हैं। बुध हो गया हमारा। अगला है हमारा बुध के बाद है शुक्र। बुध के बाद क्या है दोस्तों? शुक्र। शुक्र के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। शुक्र से आखिर कौन कौन सा फैक्ट बन सकता है? तो सबसे पहले शुक्र जो है, शुक्र को हम सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह दोस्तों? चमकीला ग्रह। शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं। शुक्र को कौन सा ग्रह? चमकीला ग्रह। इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। इसको भोर का और सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। और ये सबसे गर्म ग्रह है। आपको पता होगा, आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये तो बुध है ना, सूर्य के सबसे नजदीक तो बुध है, गर्म सबसे बुध को होना चाहिए था, लेकिन शुक्र कैसे, ये भी बताऊंगा। देखिए अभी मैं बता देता हूं। सूर्य के जो सबसे निकट ग्रह बुध है, और निकट रहने के कारण दोस्तों बुध का जो वायुमंडल है ना खत्म हो गया, नष्ट हो गया, इसलिए इसमें गर्म नहीं होता है। और ये जो शुक्र, बुध के बाद जो हमारा शुक्र है, इसका वायुमंडल खत्म नहीं हुआ, बर्बाद नहीं हुआ, नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य से बहुत नजदीक नहीं है, इसलिए इसमें वायुमंडल है। और जिसके अंदर वायुमंडल है वो तो गर्म होगा ही ना। तो बुध जो है इसका वायुमंडल नष्ट हो गया, इसलिए इसका ये गर्म ग्रह नहीं है ज्यादा। लेकिन सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। कौन है? शुक्र है। कौन है भाई? शुक्र है। आगे देखिए, शुक्र को हम पृथ्वी का वाहन कहते हैं। शुक्र को कौन कहते हैं? पृथ्वी का वाहन, या जुड़वा वाहन भी इसको कहते हैं। वाहन कहें या जुड़वा वाहन कहें, पता क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र का घनत्व और आकार जो है ना पृथ्वी के जैसा मिलता है। आपको किसी का मुखड़ा किसी के जैसा मिले तो वाहन कहेंगे ना, जुड़वा वाहन। उसी तरह से जो है पृथ्वी और शुक्र दोनों मिलता है, घनत्व मिलता है, उसका आकार मिलता है, इसलिए पृथ्वी का वाहन या जुड़वा वाहन शुक्र को कहते हैं। इतना फैक्ट्स आपको याद हो गया होगा दोस्तों, याद हो गया होगा तो देख लीजिए। क्लियर है? आगे हम चलते हैं। शुक्र हमारा हो गया, उसके बाद है हमारा पृथ्वी। अरे वाह, हमारे ग्रह पर है ना पृथ्वी हमारा ग्रह है। पृथ्वी के बारे में चर्चा करेंगे। पृथ्वी से कौन कौन सा फैक्ट बन सकता है? सबसे पहले हम कौन सा ग्रह पे रहते हैं? तो पृथ्वी। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन है, जीवन है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन है, सभी तरह की सुविधाएं है कि नहीं है। आगे देखिए, अगर आप पृथ्वी से क्या क्या बन सकता है, तो पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष पर
अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी, आप लोग पढ़े होंगे पृथ्वी, जब चैप्टर पृथ्वी का रेखाओं को पढ़ाएंगे तो हम अच्छा से बताएंगे वहां पे दोस्तों। फिलहाल के लिए आप इतना ग्रह के बारे में फैक्ट्स जानिए। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और पृथ्वी के झुकाव के कारण, और पृथ्वी जो परिक्रमा कर रही है भी जान लीजिए पहले। पृथ्वी अपने अक्ष, पृथ्वी जो है सूर्य का एक परिक्रमा करने में 365 दिन, यानी बोले तो एक वर्ष सूर्य का एक परिक्रमा करने में पृथ्वी एक वर्ष लेता है और अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में घूम लेता है। अपने अक्ष पर पृथ्वी लगभग 24 घंटा में, ऐसे पूरा अगर बात करें तो 23 घंटा है ना, 48 मिनट 54 सेकंड ऐसे करके कुछ है दोस्तों। तो लगभग आप याद रखिए कि लगभग जो हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक दिन में घूम लेता है और सूर्य का चक्कर 365 दिन में एक बार लगाता है हमारा पृथ्वी। और अगर आप देखें तो पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। पृथ्वी को हम कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर आप लोग पढ़े होंगे कि हमारे पृथ्वी पे जल की जो मात्रा है 71% है और स्थल जो जमीन जिसको कहते हैं स्थल की मात्रा है कितना? 29%। तो हमारे पृथ्वी पे तो जल की अधिकता है ना, जल ज्यादा है। और जल जो है, जल किससे दर्शाया जाता है पता है? नीला कलर से। और जल की अधिकता के कारण ही दोस्तों हमारे पृथ्वी नीला दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को हम कहते हैं नीला ग्रह। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। और देखिए पृथ्वी से और कौन सा फैक्ट बन सकता है? हाँ, एक और फैक्ट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है? अभी तो ठंडा का मौसम आने वाला, अभी गर्मी है, ऋतु परिवर्तन कैसे हो जाता है? तो दोस्तों हमारे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य के परिक्रमा और पृथ्वी का परिक्रमा करना और पृथ्वी को झुकाव के कारण, पृथ्वी का परिक्रमा और पृथ्वी के झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है 1 गुण और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 2 गुण। ये 2 गुण अगर जिस ग्रह में है उस ग्रह पर होगा ऋतु परिवर्तन। उस ग्रह पर क्या होगा दोस्तों? ऋतु परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? ऋतु परिवर्तन। कभी जाड़ा, कभी ठंडा, कभी गर्मी आता रहेगा। इतना आप समझ गए होंगे। यह था पृथ्वी के बारे में फैक्ट्स। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग को याद होता होगा। जीवन है अपने अक्ष पर 10.5 डिग्री पर झुका हुआ है, 365 दिन लगाता है सूर्य का एक परिक्रमा करने पर और 24 घंटा अपने अक्ष पर घूमता है एक बार, और नीला ग्रह इसको कहते हैं। आगे दोस्तों आगे देखते हैं। अगला हमारा है मंगल। अगला क्या है? मंगल। और मंगल में हम करेंगे जंगल। देखिए इधर मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह। जैसे हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते थे, उस तरह से मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड की मात्रा उपस्थित है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा मंगल ग्रह पे अधिकतम मात्रा में उपस्थित है, इसलिए मंगल ग्रह को हम कहते हैं लाल ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? लाल ग्रह। आगे देखिए, जीवन की संभावना है। जीवन की संभावना है। लोग तो पृथ्वी को नरक बना ही दिए हैं, भ्रष्टाचार से, बलात्कार से, कई कारणों से पृथ्वी को नरक बना दिए हैं। अब जीवन की संभावना ढूंढ रहे हैं मंगल पे, मंगल को अब नरक बनाने जा रहे हैं। देख लीजिए, जीवन की संभावना है मंगल पे। क्यों संभावना पता है? क्योंकि पृथ्वी के जैसा ये भी है, पृथ्वी के जैसा इसका वायुमंडल है, तो मिलता जुलता है। तो मंगल क्यों? क्योंकि पृथ्वी के जैसा इस सूर्य का परिक्रमा भी करता है और ये मंगल जो अपने अक्ष पे झुका हुआ है, इसलिए इस पर ऋतु परिवर्तन होता है, वायुमंडल बना हुआ है, इसलिए इस पर जीवन की संभावना है। पृथ्वी अगर खत्म होगी तो लोग भागेंगे मंगल पे। अब इसका रिसर्च हो रहा है। ये दो चीजें याद रखिएगा दोस्तों, मंगल ग्रह और इसको क्यों इस पे जीवन की संभावना है भी जान लीजिए कि पृथ्वी की तरह यह भी परिक्रमा और अपने अक्ष पर झुकी है। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका उपग्रह की बात करें दोस्तों तो उपग्रह की संख्या मात्र 2 है।
मंगल के उपग्रह की संख्या 2 है। उसका नाम है, एक का नाम है डेमोस और दूसरा का नाम है फोबोस। फोमोस, एक का नाम डेमोस और दूसरा का नाम फोबोस। ये उपग्रह है 2 मंगल की। मंगल के बारे में आप लोग जान गए होंगे। आगे देखते हैं। मंगल के बाद है हमारा बृहस्पति। क्या है दोस्तों? बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में जानेंगे, इसके बारे में जो फैक्ट्स बन सकता है। तो सबसे विशाल ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह, भारी ग्रह कौन है? हमारा बृहस्पति। भारी, विशाल, बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति ग्रह है। आगे, यह सूर्य का एक परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष समय लेता है। 11.86 वर्ष समय लेता है। अगर इसकी वजन की बात करें दोस्तों, इसकी भार की बात करें, तो अन्य ग्रहों को, बृहस्पति को छोड़कर के जो ग्रह है ना, अन्य ग्रहों की तुलना में 2.5 गुना बड़ा है हमारा बृहस्पति। इसकी अगर भारी वजन की बात करें तो 2.5 गुना बड़ा है अन्य ग्रहों की तुलना में। अन्य ग्रहों की तुलना में भारी है भाई। इतना वजन है कि सभी ग्रह की तुलना में 2.5 गुना भारी है। समझिएगा, क्लियर है? सबसे भारी ग्रह, बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है सबसे। और ये बृहस्पति हो गया। आगे देखते हैं। बृहस्पति के बाद है हमारा शनि। शनि ग्रह बड़ी खतरनाक ग्रह है। कहते हैं लोग कि शनि ग्रह है ना। देख लीजिए, शनि ग्रह को जानेंगे दोस्तों। ये सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, भारी ग्रह है, जो भी कह लीजिए। आगे देखते हैं। यह सूर्य का एक परिक्रमा करने में 29.46 वर्ष लगाता है। 29.46 वर्ष लगाता है। और इसका जो उपग्रह है, इसका जो उपग्रह है हमारा, इसका सबसे अधिक उपग्रह है। अभी हट जाइए छोटी, अभी हट जाइए। सबसे ज्यादा उपग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह है हमारा शनि का। अगर वर्तमान में बात करें, इसके उपग्रह की संख्या है 82। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह हमारा शनि है और इसकी उपग्रह की वर्तमान में संख्या है 82। कितनी है दोस्तों? 82। ये 3 फैक्ट्स आप शनि के बारे में याद रखिएगा। अगर आगे की चर्चा करें तो अगला ग्रह है हमारा अरुण। अगला ग्रह का नाम है अरुण। अरुण के बारे में हम लोग जान लीजिएगा। 1781 ईस्वी में दोस्तों सबसे पहला यह ग्रह है जो दूरदर्शी की सहायता से खोजा गया था। सबसे पहला ग्रह है जो दूरदर्शी की सहायता से खोजा गया था 1781 ईस्वी में। अगर इसकी बात करें ग्रह उपग्रह की, तो इसकी उपग्रह की संख्या है 27। इसकी उपग्रह की संख्या कितनी है दोस्तों? 27। अगर वरुण की हम बात करें तो वरुण भी जो है 1781 ईस्वी में ही ये खोजा गया था। 1781 बाद में खोजा गया था। ये दूसरा ग्रह है जो दूरदर्शी की सहायता से खोजा जाने वाला ग्रह है। ये दोनों दूरदर्शी की सहायता से खोजा जाने वाला ग्रह है दोस्तों। अगर हम इसके उपग्रह की बात करें तो इसके उपग्रह की संख्या है 13। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 13। दोस्तों आज हमने सौरमंडल में पढ़ा, विश्व का जो चैप्टर था इसमें सौरमंडल के बारे में पढ़ा, सूर्य की चर्चा की, उसके साथ उसके ग्रह की चर्चा की, और जो भी उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सारे चीजें जो बच गया है इसको हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सौरमंडल चैप्टर बेहद अच्छा से समझ में आया होगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए।